मूसा के विषय में मनन करते आए हैं बाइबल स्टडी में। और मूसा के विषय में हमने उसके पूरे जीवन के पड़ावों को देखा और लगभग 40 भागों में हमने मूसा के विषय में सीख रहे थे कि मूसा का जीवन कैसा है। और आज हम मूसा को ख़त्म करके, पिछली बार हमने मूसा को ख़त्म करके उस चैप्टर को ख़त्म किया है। अब हम जो हैं आगे आने वाले समय में एक छोटा सा भाग है जो मूसा के दास के ऊपर है। जब मूसा की मृत्यु हो गई और परमेश्वर ने यहोशू को बुलवाया। यहोशू के विषय में जब हम बाइबल में देखते हैं तो बहुत कम, खासकर यहोशू की पुस्तक में ही हमको ज़्यादा यहोशू के बारे में मिलता है। लेकिन यहोशू जो था वो एक बहुत बड़ा सेवक था परमेश्वर का, क्योंकि मूसा के तुरंत बाद हम यहोशू में आते हैं और मूसा के ऐसे काम, ऐसी बातों को देखते हैं तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यहोशू जो है उसको मूसा के साथ कंपैरिजन में देखते हैं। बेशक मूसा के कंपैरिजन में यहोशू बहुत छोटा था, लेकिन यहोशू जो था वो परमेश्वर के दासों में एक बहुत मुख्य व्यक्ति माने जाने वाला व्यक्ति है यहोशू। और आज जो है हम यहोशू की किताब से मनन करने जा रहे हैं। शुरू की 5 किताबें जो हैं, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक, उन सब को जब हम पढ़ते हैं तो वो मूसा के द्वारा लिखी हुई हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मूसा ने उन 5 किताबों को लिखा है। उसके बाद जैसी वो शुरू की 5 किताबें ख़त्म होती हैं, हमको यहोशू के बारे में मिलता है कि वो यहोशू जिसको मूसा ने चुन के अलग किया था, मूसा ने चुन के परमेश्वर ने चुना था और मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने उसको अलग करके मूसा के द्वारा बुलवाया था कि इस पे अपना हाथ रख के प्रार्थना करके इसको अपने आगे बाद में आने वाले के लिए चुन ले। तो आज से हम यहोशू के विषय में उस बाइबल स्टडी को शुरू करने जा रहे हैं और यहोशू के विषय में हम कुछ बात सीखेंगे। बेशक ये बाइबल स्टडी मूसा के समान उतनी लंबी नहीं जाएगी, क्योंकि एक ही किताब है और छोटा विषय है, पर बहुत सारी चीज़ें हम यहोशू के विषय में यहाँ पर हमको सीखने को मिलेगा और हमारी आत्मिक उन्नति का कारण भी होएगा। तो सबसे पहले हम जब यहोशू के विषय में आते हैं तो पिछले दिनों में हमने कुछ बातें यहोशू की सीखी थी। यहोशू जो था वो मूसा का एक दास था, मूसा का एक सेवक था, मूसा की सेवा, मूसा के पीछे पीछे चलने वाला एक व्यक्ति था। उसका एज अ हेल्पिंग हैंड था, कुछ उठा के देना, उसके साथ चलना, उसके कुछ काम करके देना, इस प्रकार का मूसा का सेवक था। और आज पिछली बार हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने कैसे मूसा को बोला कि मैंने यहोशू को चुना है, एक ऐसा सेवक जिसको, मूसा का एक ऐसा सेवक जो इज़राइल के बहुत सारे बड़े बड़े गोत्र हैं, बहुत सारे मुख्य लोग हैं, इज़राइल के पुरनिये थे और इज़राइल के बहुत सारे ऐसे लोग थे, लेकिन उन सब में परमेश्वर ने जो है वो मूसा को चुना था। और मूसा के बाद परमेश्वर ने मूसा के सेवक यहोशू को चुन लिया। तो जिससे पहले हम यहोशू की किताब में जाएं, कुछ इंट्रोडक्शन, हालांकि हम क्योंकि मूसा की किताब से बाहर आए हैं उन 5 किताबों से, तो हम यहोशू के बारे में काफ़ी चीज़ों को जान चुके हैं। लेकिन एक छोटे से रिकैप के लिए मैं कुछ आयतों को आपके सम्मुख लाऊंगा। सबसे पहले यहोशू के व्यवहार को हम देखते हैं कि यहोशू किस प्रकार का सेवक था। यहोशू परमेश्वर का सेवक नहीं था, यहोशू परमेश्वर के दास, मूसा का सेवक था, एक सर्वेंट था, एक हेल्पिंग हैंड था। और सबसे पहले हम उसके विषय में पहली आयत जो हम पढ़ेंगे वो है निर्गमन उसका 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11। निर्गमन उसका 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और
मूसा तो छावनी से लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से ना निकलता था। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं किसका? यहोशू का। और यहाँ पर यहोशू का एक इंट्रोडक्शन जो दिया गया है वो इंट्रोडक्शन इस प्रकार दिया गया है कि वो मूसा का एक सेवक था। उससे पहले यदि आप 7वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार वो लोग इकट्ठा हुआ करते थे। जब मूसा उस मिलाप वाले तंबू में जाया करता था तो सारे इजरायली अपने अपने तंबुओं के द्वार पे आके खड़े हो जाया करते थे, और जैसे ही मूसा मिलाप वाले तंबू के अंदर जाता था वो बादल से ढक जाता था, परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती थी, मूसा परमेश्वर से बात करता था। तो ये सारे इजरायली जो है घुटनों के बल गिर के दंडवत करते थे, बहुत दूर से अपनी अपनी छावनियों से। उस मिलाप वाले तंबू के तीनों चारों दिशाओं में जो थी वो 3-3 गोत्र की छावनियां डली रहती थी। तो ये लोग जैसे ही मूसा को अंदर जाके देखते थे, झुक जाते थे कि परमेश्वर आ गया है, परमेश्वर बात कर रहा है। और उसके बाद जब वो बादल उठ जाता था, मूसा बाहर निकल जाता था, मूसा अपने घर चला जाता है, जितने भी मंडली के लोग हैं वो सब वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे यहोशू के बारे में एक बात स्पष्ट लिखी है, और मैं पिछले दिनों में बता चुका हूँ, बाइबल में हर किसी व्यक्ति का नाम या हर किसी व्यक्ति के बारे में जो कुछ लिखा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर यहोशू के बारे में एक बात लिखी हुई है कि मूसा तो निकल के चला जाता था तंबू से, लेकिन यहोशू जो था उसी तंबू में क्या करता था? बैठा रहता था, वो तंबू से बाहर नहीं आता था। क्या यहोशू के मन में था? यहोशू बेशक मूसा का सेवक था, लेकिन क्या बात को मूसा के जीवन को देख देख के यहोशू के मन में क्या बात आ चुकी थी कि यहोशू जो था वहीं रहना चाहता था। या यहोशू, शायद हम उसके बारे में जिक्र नहीं है, शायद हम ये सोच सकते हैं कि यहोशू की भी इच्छा होती होगी कि परमेश्वर मुझसे बात कर ले, या कुछ मूसा के द्वारा बचा कुचा रह गया हो, कुछ आत्मिक चीजें जिसको मैं इस तंबू में से ले जाऊं। क्या उसके बिना किसी कारण से यहोशू यूं ही मंदिर के अंदर नहीं रुकता, यूं ही उस तंबू के अंदर नहीं ठहर जाता, लेकिन मूसा तक चला गया है, लेकिन यहोशू जो है वो वहीं पे खड़ा हुआ है। मूसा चला गया है, यहोशू वहीं पर खड़ा है। तो पहला इंट्रोडक्शन जो हम यहोशू का देखते हैं वो सेवक मूसा का था, लेकिन उसकी चाहत जो थी वो परमेश्वर के प्रति बहुत बड़ी थी। सेवक मूसा का था, लेकिन उसकी चाहत परमेश्वर के प्रति बहुत बड़ी थी, और इस प्रकार से हम देखते हैं। उसके बाद हम दूसरा भाग को देखते हैं, गिनती की किताब उसका 27वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 27। गिनती की किताब उसका 27वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत, 18th वर्ष। वहां पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। पिछली बार हम इस चीज को देख रहे थे कि जब मूसा परमेश्वर से बोलता है कि आप ऐसा काम करो, कि जब परमेश्वर मूसा को बोलता है कि तुम्हारा निकट आ गया है वो दिन जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो मूसा बोलता है आप मेरे बाद किसी को, एक व्यक्ति को चुन लो जो इन लोग को लेके जाए। और परमेश्वर बोलता मैं पहले ही ऐसे व्यक्ति को चुन चुका हूँ। मूसा सोचता होगा अब परमेश्वर पता नहीं किसका नाम लेगा। परमेश्वर बोलता है वो कोई दूसरा और नहीं लेकिन तेरा सेवक यहोशू। और उसके लिए परमेश्वर एक बात बोलता है, वो ऐसा पुरुष है जिसमें क्या बसता है? मेरा आत्मा बसता है। ये लाखों इजराइलियों के बीच में परमेश्वर को केवल एक ही जन दिख रहा है। आप सोच के देखें, अगर मूसा के बाद परमेश्वर गिनती कर रहा है तो इन लाखों इजराइलियों के बीच में परमेश्वर को एक ही व्यक्ति जच रहा है, एक ही व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा बसा है। और वो व्यक्ति कौन है?
औहदे में तो वो व्यक्ति एक साधारण नौकर है, औहदे में वो एक व्यक्ति साधारण नौकर है, परमेश्वर के बड़े दास का एक सेवक है, एक सर्वेंट है, एक नौकर है। हम शारीरिक बुद्धि से सोच के देखें तो हमको लगता है, अगर हमको यहोशू के बारे में नहीं मालूम हो और परमेश्वर ऐसा फैसला कर रहा हो, तो हमको लगता है कि परमेश्वर अब कोई अच्छे आत्मिक व्यक्ति को या कोई बहुत खास व्यक्ति को, जिसको परमेश्वर ने इतनी ट्रेनिंग दी होगी, उसको परमेश्वर चुनेगा। लेकिन परमेश्वर यहोशू को चुनता है, और यहोशू की चुनाव का सबसे मुख्य कारण जानते हैं क्या था? यहोशू के चुनाव का सबसे मुख्य कारण था यहोशू की नम्रता और दीनता। परमेश्वर पसंद करता है ऐसे व्यक्तियों को जो परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर यहोशू की नम्रता, दीनता, कहीं पर भी यहोशू के विषय में हम उसके उग्र स्वभाव या उसकी जबरदस्ती की बहस या बातचीत को मूसा के साथ या किसी और के साथ नहीं देखते। आप अगर फिर से पुरानी उन 5 पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहोशू कब कब बोला और क्या क्या बोला। परमेश्वर के लिए यहोशू हमेशा बोला है, लोगों के विरोध में बोला है, जब लोग परमेश्वर के विरोध में आके खड़े हुए उनको शांत कराया है, और हमेशा परमेश्वर के लिए आगे बढ़ के परमेश्वर को बोला है। तो इन 2 आयतों से निर्गमन 33:11 में हम देखते हैं यहोशू किस प्रकार का व्यक्ति था, और गिनती 27:18 में हम देखते हैं कि यहोशू जो था वो कैसा व्यक्ति था कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो उसमें बसता था। परमेश्वर के बसे हुए आत्मा के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, अब हम सीधे यहोशू की किताब में आ जाएं। यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय। यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 1 to 4। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। यहाँ पर जब हम आते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर मूसा की मृत्यु के बाद, अगर आप पिछली बार याद हो हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण में कि मूसा की मृत्यु के बाद इजरायलियों को जब पता पड़ा कि मूसा की मृत्यु हो गई है तो इजरायली 30 दिन तक शोक मनाते रहे और बड़ा गहरा शोक बनाया। उन 30 दिनों में परमेश्वर ने यहोशू से कुछ भी नहीं बोला। उन 30 दिनों में या उसके बाद के कुछ दिनों तक भी परमेश्वर ने ना यहोशू से बोला ना इजरायलियों से बोला। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो यहोशू को आके बोलता है। यहाँ पे लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में परमेश्वर बोलता है मूसा को कि बुला, यहोशू को बुला के उसके सिर पे हाथ रख के और उसको परमेश्वर के कार्य के लिए, अपनी जगह के लिए तो उसको चुन के अलग कर दे। और परमेश्वर और मूसा ने ये काम करके अलग भी कर दिया था, हमने देखा था। लेकिन जब तक मूसा रहा परमेश्वर आखिर तक मूसा से बात करता रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो मूसा के मृत्यु के बाद 30 दिन निकल जाते हैं, जब कोई भी
सब दुख में हैं, तो परमेश्वर कोई भी बात नहीं करता है वहाँ पर यहोशू से ना इजराइलियों से। उसके वो समय निकलने के बाद परमेश्वर जो है वो यहोशू से बात करता है। और वहाँ की शुरुआत देखे, लिखा है यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक, पहली बात जब यहोशू से करने को आई है तो परमेश्वर इसी को बता रहा है, मूसा को साथ लेके चल रहा है, यानी कि मूसा के नाम को बोलते हुए आगे बढ़ रहा है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दास मूसा का सेवक, वहां पे सीधे नहीं लिखा यहोशू, वहां लिखा है परमेश्वर के दास मूसा का सेवक नून का पुत्र, वो यहोशू उसके लिए बोला गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो एक चुने हुए को जिम्मेदारी देता है परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि यहोशू चुना हुआ था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यहोशू का चुनाव करवा लिया था, वो उसके द्वारा चुना हुआ था, और चुने हुए के कारण परमेश्वर उसको एक जिम्मेदारी देता है। मैं और आप जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और कलीसिया में बपतिस्मा लेके आ जाते हैं, तब हम उन चुने हुओं की श्रेणी में आ जाते हैं। और वो चुने हुए कौन हैं? जो उद्धार पाके कलीसिया में आ गए, परमेश्वर उनको चुन के लाता है और नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। आई हैव अपॉइंटेड यू, मैंने तुम्हें नियुक्त किया। इसी प्रकार परमेश्वर ने न केवल यहोशू को चुना था, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को क्या किया था? अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी मैं और आप जो हैं वो चुन लिए गए हैं, और चुन लिए जाने के बाद मैं और आप नियुक्त किए गए हैं। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ चुना हुआ हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए, या परमेश्वर ने अपनी बड़ी भलाई से मुझको खींच के निकाल लिया है, बुला लिया है। नहीं, मैं और आप चुने हुए हैं और किसी खास काम के लिए नियुक्त भी किए गए हैं, और वो खास काम परमेश्वर हम सबसे करवाता है। बेशक कई बार हम उसको समझ नहीं पाते कि हम जो कर रहे हैं वही खास काम था। स्वर्ग जाके हमको पता पड़ेगा, परमेश्वर बोलेगा तुम्हारे डेली रूटीन में ये जो चीज आती थी, इसी के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया था और तुम इस काम को करते थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जब किसी को चुनता है उसको नियुक्त करता है, और जिसको नियुक्त करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी को डालता है। और यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर ने यहोशू को चुना था, यहोशू को नियुक्त किया था, और इसलिए परमेश्वर अब उस पर जिम्मेदारी को डालने आया। दूसरी आयत में हम देखते हैं परमेश्वर सीधे बात शुरू करता है और बोलता है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसके अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर सीधे बात शुरू करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है घुमा फिरा के बात करने वाला व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सीधे उस व्यक्ति को चुनता है, नियुक्त करता है, और जब समय आ जाता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति से सीधे बात करता है। सीधे बात का मतलब ये नहीं कि आप इस इंतजार में रहें कि आप परमेश्वर को देख लें या उसका दर्शन देख लें या उसकी आवाज़ सुन लें। सीधे बात करने का मतलब ये है किसी भी तरीके से, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको अगुवाई देगा, आपको बताएगा। और परमेश्वर सीधी बात यहाँ पर मूसा के दास यहोशू से करता है और बोलता है, इसलिए तू उठ और कमर बांध। अब तक परमेश्वर मूसा को बोलता था कि अपनी कमर बांध और आगे चल और इस काम को कर, अपनी लाठी उठा और उसको लेके चल और आगे इस काम को कर। अब मूसा की मृत्यु हो गई है, 30 दिन जो दुख के थे वो बीत गए हैं। अब परमेश्वर ने अपने चुने हुए व्यक्ति यहोशू के पास आके सीधे बातें करी, और सीधे परमेश्वर बोलता है, उठ और अपनी कमर बांध।
ये उठ के कमर बांधना परमेश्वर की आज्ञा को पाके करना बहुत जरूरी है। हम विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर कई जिम्मेदारियां हमको देता है। चाहे वो हो सकता है परमेश्वर मुझको और आपको उठ के प्रार्थना करने को बोले, चाहे वो हो सकता है परमेश्वर मुझको और आपको उठ के बाइबल पढ़ने को बोले, चाहे वो हो सकता है कि परमेश्वर मुझको और आपको कुछ और करने को बोले। लेकिन इन सारी बातों में मेरे और आपके लिए उठ के कमर बांधना जरूरी है। अब तक यहोशू क्या काम करता था आप जानते हैं? अब तक यहोशू जो था वो मूसा की कमर को बांधता था। पुराने समय में एक ओवरकोट के समान एक गाउन पहनते थे बाहर निकलने के लिए, और उसमें एक बेल्ट रहता था, एक रोप रहती थी, एक रस्सी रहती थी। और जो सेवक लोग हुआ करते थे वो अपने गुरु के या वो अपने मालिक के, जब वो जाने को वो कोट पहन के तैयार होता था तो वो सेवक लोग आके उसकी कमर को बांधते थे। उसका मतलब होता था कि सेवक ने उसकी कमर बांधी है, अब वो निकलेगा, उसके पीछे पीछे सेवक निकलेगा। लेकिन बाइबल में हम यहोशू के सेवक के विषय में कहीं नहीं पढ़ते। हो सकता हो भी, हो सकता नहीं भी हो। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर यहोशू से क्या कह रहा है, अब तू उठ और कमर बांध। तुझको उठना भी है और अपनी कमर बांध के आगे बढ़ना भी है। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर जो है इस बात को रखता है कि तुमको अब उठना भी है और अपनी कमर बांधना है। और आप जानते हैं परमेश्वर की नम्रता और दीनता, मैंने जैसे बताया यहोशू जो था इतना नम्र और दीन था कि वो उस चुनाव में आ गया। आप जानते हैं परमेश्वर की आपके और मेरे साथ नम्रता दीनता क्या होती है उठ के कमर बांधने में। मूसा जो सेवक था उसकी कमर यहोशू बांधता था। जब यहोशू खड़ा हुआ तो उसके बारे में नहीं लिखा कि उसकी कमर कौन बांधता था, शायद वो खुद ही अपनी कमर कस के चलता होगा। लेकिन आप जानते हैं नए नियम के विश्वासी अगर उठते हैं तो उनकी कमर बांधने को कौन आता है? उनकी कमर बांधने को पवित्र आत्मा आता है। अब आप सोच के देखें, वो पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर है वो आके क्या काम कर रहा है? एक सेवक का काम कर रहा है। किसके? मेरे और आपके। जबकि मेरे और आपका व्यवहार कैसा होता है हम सोच के देखें। हमारा जीवन में हमारी बातचीत कैसी रहती है, हमारे बोलचाल कैसे रहते हैं, हमारे हंसी मजाक कैसे रहते हैं, हमारा जीवन का चरित्र कैसा रहता है। कितनी बार हम कितनी गलतियों करते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति की कमर बांधने को परमेश्वर आ सकता है? लेकिन नए नियम में यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुमको मैं उठाऊं, नियुक्त करूं और पवित्र आत्मा तुम्हारी कमर बांध दे। पर उठना किसको है? तुमको उठना है। परमेश्वर यहाँ यहोशू से बोलता है, उठ, अब तू उठ, मेरा दास मूसा मर चुका है, अब तू उठ और कमर बांध। लेकिन मुझसे और आपसे परमेश्वर बोलता है, अब तू उठ और पवित्र आत्मा जैसे ही तू उठेगा तेरी कमर बांध देगी, तुझको हियाव देगी, तुझको लेके चलेगी। प्रियो, मूसा के बाद परमेश्वर को जरूरत पड़ी यहोशू की। मेरे और आपके जीवन में भी मेरे और आपके कोई आत्मिक पिता होंगे। आत्मिक पिता से मतलब कि परमेश्वर ने पहले जो काम किसी से करवाया है, उस हो सकता है हम उसको नहीं जानते, लेकिन उसके बाद वो काम करवाने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है। वो काम पहले कोई और मूसा कर चुका है जो परमेश्वर आज मुझको और आपको दे रहा है। और हर कलीसिया को, हर विश्वासी को परमेश्वर ऐसे ही पसंद करता है, क्योंकि ऐसे ही चुनता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा फलाना दास मर चुका है, अब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसको चुना है। इसलिए कभी भी आप ऐसा ना सोचें कि मैं जो हूं गुड फॉर नथिंग हूं, कुछ भी नहीं हूं। आप अगर उद्धार पाके विश्वास में आए हैं तो परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर अब आपसे बोल रहा है, तुम उठ जाओ, तुम उठ जाओ, ताकि मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारी कमर कस दे, ताकि तुम उस काम को कर सको जो तुम्हारे आत्मिक पूर्वज जिन्होंने ये काम किया होगा, वो काम अब खत्म हो चुका है। अब तुमको उठाया है परमेश्वर ने कि तुम उस काम को कंप्लीट करो।
और इस प्रकार परमेश्वर मुझको और आपको चुनता है, और ठीक इसी प्रकार परमेश्वर मूसा को चुन के उठ के कमर बांधने को कहता है। उसके बाद हम आएंगे 5वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। यहोशू पहला अध्याय 5 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के 5वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक प्रोमिसेस स्टार्ट हो रहे हैं। परमेश्वर हर व्यक्ति को जिसको चुनता है, बहुत ध्यान से सुने, परमेश्वर हर व्यक्ति को जिसको परमेश्वर चुनता है उसको चुन के सीधे धकेल नहीं देता है, ठीक है तुम जाओ काम शुरू करो। परमेश्वर उसके लाइफ को जानता है, परमेश्वर उसके मन को जानता है, परमेश्वर उसकी परिस्थिति को जानता है, और उस व्यक्ति को अपने काम जिसके लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है वहां तक, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर इंतजार भी करता है। परमेश्वर उसकी सहता भी है, उसकी सहायता भी करता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को भली भांति जानता है इसके मन में क्या चल रहा है, इसको तो अभी अभी नियुक्त किया है। जब परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया तो मूसा 40 साल के लिए जंगल में चला गया, और जहां मूसा चैन से चुपचाप शांति से 40 साल भेड़ बकरियों को चराता रहा, परमेश्वर ने कितना संयम रख के 40 साल तक सहता रहा कि मेरा चुना हुआ दास तैयार हो रहा है। जब परमेश्वर का दास तैयार हो गया उन 40 सालों में, तब हम निर्गमन 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि तब जाके, यानी कि मूसा की उम्र 80 साल हो गई है, 40 साल उसकी नियुक्ति को हो गया है, तब जाके परमेश्वर अपना दर्शन दे के उससे बात करता। तो परमेश्वर जो है ऐसे ही चुन के सीधा नहीं धकेल देता है। परमेश्वर ने यहाँ यहोशू से को चुना, यहोशू से बात करी, और परमेश्वर अब जो यहाँ पे इन 5वीं आयत से 9वीं आयत तक जो प्रोमिसेस हैं वो परमेश्वर यहोशू के अकॉर्डिंग दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर जानता है यहोशू आने जाने में, सारे विधि विधान में सीखा हुआ है। इतने साल मूसा के साथ चल चल के यहोशू सारी बातों को सीख चुका है, परमेश्वर को बहुत अच्छे से जान चुका है। फिर किस बात की कमी रह गई? अब यहोशू जो है एक पीछे चलने वाला सेवक था, अब उसका मालिक हट गया, यहोशू एकदम सामने आ गया। अब ये यहोशू जो है उसके अंदर थोड़ी सी डर और घबराहट है, उसके अंदर थोड़ी डर घबराहट और थोड़ा भय है। इसलिए परमेश्वर जैसे ही यहोशू को ये बात बोलता है, परमेश्वर यहोशू से प्रॉमिस करना शुरू कर देता है, उसको बताना शुरू कर देता है, देख बेटा मैं तुझे चुन तो रहा हूं, लेकिन आप यहाँ पढ़ेंगे कई जगह पर लिखा है तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध, डर मत। क्यों ये 3 बात बार बार 5 से 9वीं आयत में आप देखेंगे कि कुछ कुछ वर्षों में बार बार परमेश्वर उससे बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर जानता है, अच्छा व्यक्ति है, नम्र और दीन है, परमेश्वर के बारे में बहुत सारी जानकारी है, उसको बहुत परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा बसा है, लेकिन उसके बाद भी है तो मनुष्य, उसके रगों में भी खून दौड़ रहा है, नॉर्मल एक इंसान है। वो एकदम से मूसा की जगह खड़े होकर लाखों इजराइलियों को करने के लिए
थोड़ा सा उसके मन में हिचकिचाहट है। अब तक मूसा खड़ा होकर लाखों इजरायलियों को बोलता था, ये क्या खड़ा करता था, पीछे खड़ा रहता था चुपचाप। अब इसके मन में डर है, यार मैं जाके कैसे बोलूंगा, सब इजरायली मुझ पे लड़ने नहीं आ जाएंगे, तू कौन कल का नौकर हमसे बात करने आ रहा है। तो बहुत सारे विचार हैं जो यहोशू के अंदर हैं, जो सिर्फ यहोशू जानता और परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर जब चुन के यहोशू को बुलाता है तो इतने सारे प्रॉमिसेस, इतनी सारे वायदे परमेश्वर यहोशू से करके बताता है कि यहोशू तुम जो हो डरो मत और तुम्हारा मन जो हो वो कच्चा ना हो। यहोशू के मन में कुछ भय था, मन कच्चा सा था, इसलिए परमेश्वर उसको बार बार हियाव बंधाता। और हम इतने सुंदर सुंदर प्रॉमिसेस को यहाँ पर देखते हैं जिनको अक्सर हम कोट भी करते हैं कि कितने सुंदर प्रॉमिसेस परमेश्वर ने अपने वचन में दिए हैं। इसी प्रकार परमेश्वर मुझको और आपको, जो हम नए नियम के विश्वासी, जब चुनता है, नियुक्त करता है, तो मुझको और आपको उस काम को करने के लिए अनुग्रह भी देता है, ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं जानता हूं कि तुम सोचो कि मैं ये काम कैसे करूंगा। जब मूसा को चुना था, मूसा बोलता है प्रभु किसी और को भेज दे, मैं तो बोलने में भद्दा हूं। वैसे ही यहोशू के अंदर भी कुछ हिचकिचाहट है, वो लिखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार से यहोशू को प्रॉमिस करता है उससे पता पड़ता है कि यहोशू के अंदर भी थोड़ी हिचकिचाहट है कि मैं एक साधारण नौकर कैसे मैं खड़ा हो जाऊं पूरे इजराइल का लीडर बन के। उसी प्रकार प्रियो परमेश्वर मुझसे और आपसे भी बात करता है, मुझसे और आपको भी जिस काम के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है उस काम को करने के लिए परमेश्वर बहुतायत से मुझको और आपको अनुग्रह भी देता है, अनुग्रह पे अनुग्रह देता है, ताकि हम उसकी नियुक्ति के कार्य को पूरा करें। अब जितनी चीजें परमेश्वर ने यहाँ पर 5वीं आयत से 9वीं आयत में प्रॉमिसेस किए हैं, परमेश्वर सीधे प्रॉमिसेस नहीं करता गया। वो परमेश्वर जो पिछले दिन हम सीख रहे थे कि आशीष देने वाला जो परमेश्वर है वो एक न्यायी परमेश्वर भी है। परमेश्वर यहोशू को सब अच्छा ही अच्छा नहीं दिखा रहा है। उन प्रॉमिसेस के साथ आप देखेंगे तो परमेश्वर यहोशू को हिदायत भी दे रहा है, बता भी रहा है। क्या हम उसको देखेंगे 7वीं आयत में, 5वीं और 6वीं आयत में हम आशीष को देखते हैं, और 7 और 8 में परमेश्वर की हम उस बात को देखते हैं कि किस बात का ध्यान रखना है। 7 और 8 को पढ़ेंगे। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, अभी परमेश्वर ने 5वीं 6वीं आयत में तो बता दिया कि जिस स्थान पर तू पैर रखेगा ना वो स्थान मिलता जाएगा लोगों को। तू इजरायलियों को पार करा के ले जाके तू उनको बंटवारा करेगा, तू अब लीडर है। बहुत सारी बातें 5वीं आयत से लेके हम 5वीं और 6वीं आयत में देखते हैं, आशीष आशीष आशीष। 7वीं 8वीं आयत में परमेश्वर बोलता है इतना हो, 7वीं आयत शुरू इसी से होती है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। इतना हो, मैं तो तेरे लिए इतना कर रहा हूं, तेरे लिए इतना हो कि तू वो आज्ञाएं जो मूसा ने तुझको दी थी, जो इजराइल को दी थी, उन पर चलने के लिए तू उस व्यवस्था पे और अपने जीवन की चौकसी करना। कैसे तेरा चाल चलन है, कैसे तू परमेश्वर के वचन के अनुसार उठता बैठता चलता फिरता बात करता अपने सब कामों को कर रहा है, अपनी चौकसी करना और वचन के अनुसार अपनी चौकसी करना। और लिखा है कि जहां चाहे वहां पर मुड़ के चले जाना, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, लिखा है उस वचन के अनुसार
तुझको ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, तेरे को देखना है। अगर वचन बोल रहा है यहाँ पे मुड़ना है तो मुड़ना है, यानी कि अपने व्यक्तिगत जीवन में लेने वाले डिसीजंस जो हैं वो तुमको परमेश्वर के अनुसार लेना है, क्योंकि तुम परमेश्वर के चुने हुए हो। अब तुम अपने नहीं हो। यीशु मसीह के विषय में हम नए नियम में विश्वासियों के विषय में यही पढ़ते हैं कि तुम दाम दे के मोल लिए गए लोग हो। कौन दाम दे के मोल लिया गया है? मैं और आप। हमारा दाम यीशु मसीह ने क्रूस पे दिया है और हम मोल लिए गए हैं। इसलिए हमारे निर्णय जो होते हैं वो कैसे होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए वही बात यहोशू को पुराने नियम में पुराने अंदाज से, उस समय के अंदाज से सिखाई जा रही है कि तू व्यवस्था की उस पुस्तक से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तेरे जीवन के हर डिसीजन जो हो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। लिखा है तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा, यानी कि असफलता की भी गुंजाइश है। असफलता की भी गुंजाइश है। परमेश्वर का चुना हुआ, मूसा के बाद खड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसमें परमेश्वर की आत्मा बसती है, उसके जीवन में भी असफलता की गुंजाइश है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा ऐसा करोगे तब तुम वो हर काम जो तुम करोगे उसमें सफल हो। यानी कि ऐसा नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। कभी करके करा तो सफलता मिली, कभी नहीं करके किया तो असफलता मिली। यही चीज आज हम विश्वासियों के जीवन में होती है और बहुत शायद से होती है, क्योंकि कुछ बात तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर करके तुक्का लग जाता है कि वही काम कर देते हैं तो परमेश्वर सहायता कर देता है। अब कई बार हम प्रार्थना कर करके काम अपनी मर्जी से करते हैं तो उसमें असफलता मिलती। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले, वचन के अनुसार हम डिसीजन लेने में फेल हो गए। इसलिए परमेश्वर ने जो बात यहाँ यहोशू को बोली, और ये बात परमेश्वर डायरेक्ट बोल रहा है यहोशू को, और वो आज परमेश्वर का वचन मुझको, आपको, कलीसिया को, सबको बोल रहा है कि तुम्हारे निर्णय जो हों, व्यक्तिगत जीवन के निर्णय, वो अगर चाहते हो कि सफल हो जाओ तुम उसमें, तो उसके दाहिने बाएं, वचन के दाहिने बाएं मत मुड़ना। और 8वीं आयत में हम बोलते हैं इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। कितने टाइम ध्यान करने को बोला है? दिन रात, 24/7। हमारे लिए संभव नहीं है। उस 24 घंटे में हम खाना खाते, पानी पीते, अपने निजी काम करते, बाहर जाते, बाहर के काम करते, नौकरी करते, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। बेशक हम उनको कर सकते हैं, उसके लिए परमेश्वर मना नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा माइंडसेट ऐसा हो कि तुम एक तरह से दिन रात उस पर मनन करते रहो और मनन करके चौकसी करते रहो। दिन रात वचन तुम्हारे अंदर भरता जाए, ताकि जितना वचन भरेगा तुम्हारे निर्णय में, तुम्हारे चाल चलन में, तुम्हारे सोच विचार में, वही वचन जो है बाहर निकलेगा। इसलिए वो बोलता है कि उसकी चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। फिर से सफलता की बात, काम परमेश्वर का है, नियुक्ति परमेश्वर की है, लेकिन परमेश्वर बोलता है सफलता फिर भी तुम पर डिपेंड करती है। काम परमेश्वर का है, नियुक्ति परमेश्वर की है, फिर भी परमेश्वर, क्योंकि न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर बोलता है ये सफलता भी जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आशीष भी जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, ये भी तुम पे डिपेंड करती है कि तुम मेरे काम को बनाते हो कि बिगाड़ते हो। आज बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर के नाम से निकले हुए सेवक या संस्थाएं जो हैं परमेश्वर के काम को बिगाड़ दे रही है। उसका कारण क्या है कि व्यक्तिगत वचन के द्वारा, व्यक्तिगत जीवन में सही निर्णय नहीं, तो सेवकाई में भी आशीष नहीं, उसमें असफलताएं हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने मुझको और आपको जिन चीज़ों के लिए चुना है, जिन चीज़ों के लिए नियुक्त किया है, हम उसमें ध्यान दें कि मैं और आप जो हैं उसके अनुसार चल सकें, ताकि हम सफल हों। और ये भी लिखा है तू प्रभावशाली हो।
तेरा इन्फ्लुएंस सब जगह फैल जाए, तू प्रभावशाली व्यक्तित्व होके सामने आएगा अगर तू परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा और जानेगा। तो 5वीं 6वीं आयत में हमने आशीषों को देखा और 7वीं और 8वीं आयत में हमने इस बात को देखा कि उन आशीषों के साथ कुछ हिदायतें भी हैं। 9वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर से बोलता है, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। तीनों बातों को एक साथ लिखा है, यानी कि परमेश्वर जानता था इतना चीज बोल दी, फिर से डर के चुपचाप ना बैठ जाएगी, तो फिर परमेश्वर बोल रहा है कि आप खा। नहीं तो कई बार उतारे भैया रहने दो, इतना कुछ है तो हम तो सादे सादे अच्छे। कई बार हम विश्वासी भी ऐसी सोचते हैं, अरे भाई स्वर्ग पहुंच जाएंगे, पीछे का एक कोना मिल जाए काफी, इतना रिस्क नहीं लेना है भाई, गिर पड़े तो, कुछ हो गया तो। मूसा ने भी जब परमेश्वर ने लाठी दी थी, सांप बन गया, वाह वाह, अपना हाथ सीने पे रखा, कोर से हो गया, बाहर निकाला, फिर से रखा तो वाप सादा हो गया। मूसा ने कहा वाह वाह, सब अच्छा, सारे आश्चर्य कर्म बहुत अच्छे। परमेश्वर आप जा, नहीं परमेश्वर और आप किसी और को भेज दो, ये सब ना बुजुर्ग आदमियों मेरे से कहाँ होगा। कई बार हम भी अपने जीवन में ना इसी चीज को रखते हैं, परमेश्वर मैं, आप देख रहे हो ना मेरी उम्र क्या है, मेरे शरीर की स्थिति जानते हो, दवाई खा के जिंदा हूँ, ऐसा करता हूँ, घुटना दर्द है, पैर दर्द है, हाथ दर्द है, ये है, मैं कैसे ये काम करूंगा। परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें चुना है, और तुम यदि उठ गए तो पवित्र आत्मा के तुम्हारी कमर बांध देगी। इसलिए परमेश्वर सारी बात बता के, परमेश्वर को भी मूसा का एक्सपीरियंस है, परमेश्वर को भी डर है ये मूसा के समान ना बोले, प्रभु किसी और को भेज दीजिए, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पहले ही परमेश्वर 3 बार इकट्ठी 3 बातों को बोल देता है 9वीं आयत में कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। बहुत ही खास पद है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूसा का परमेश्वर जो है वो यहोशू का परमेश्वर बन जाता है। आप देखेंगे 1 2 आयत में परमेश्वर ने मूसा के दास यहोशू जो कि नून का पुत्र है बातें करी, लेकिन जैसी 9वीं आयत में आते हैं तो वहां पर बोलता है परमेश्वर जहां जहां तू जाएगा वहां वहां किसका परमेश्वर? तेरा परमेश्वर। अब वो मूसा का परमेश्वर नहीं है, बेशक वो मूसा का परमेश्वर है, इब्राहिम इजाक याकूब का परमेश्वर है। अब परमेश्वर बता रहा है कि इब्राहिम का परमेश्वर, इजाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर अब वो बन चुका है यहोशू का परमेश्वर। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी होता है कि हम जानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे हमारे परमेश्वर। परमेश्वर जब मुझको और आपको चुनता है, बोलता है डरो मत, हियाव बांधो, अब से मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुम्हारा अपना परमेश्वर हूं, तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी हूं मैं, तुम मुझे इस्तेमाल करो, मैं तेरा परमेश्वर। इसलिए 9वीं आयत में परमेश्वर तीनों चीजें एक साथ बोल के बोलता है तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तू ये मत सोच कि मूसा का परमेश्वर तेरे साथ है, तू ये अब ये सोच के निकल कि तेरा परमेश्वर जो मूसा का था अब वो तेरा हो चुका है, वो तेरा परमेश्वर तेरे साथ है और तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ होके चलेगा। प्रियो, इस प्रकार परमेश्वर के उस बड़े चुनाव को हम देखते हैं। हमको आगे थोड़ा सा भाग और देखना था, पर आज समय पूरा हो गया, तो प्रभु ने चाहा तो इसके दूसरे भाग में हम अगली बार आएंगे। नहीं तो मैंने थोड़ा सा और प्रिपरेशन था, लेकिन टाइम की कमी के कारण हम अगली बार देखेंगे। लेकिन इस पहले अध्याय की 1 आयत से लेकर 9वीं आयत तक आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, और यहाँ पर जो परमेश्वर बात बोलता है वो ना केवल यहोशू से बोलता है, लेकिन वो बात आपसे बोलता है, हर नए नियम के विश्वासी से बोलता है, हर कलीसिया से बोलता है। इसलिए मेरा और आपका मन कच्चा ना हो, मैं और आप हियाव बांध दें, मैं और आप ढाढ़स बांध दें, और मैं और आप उठ जाएं कमर कसने को। पवित्र आत्मा खड़ा है मेरी और आपकी, ताकि हम आगे बढ़ें और हमारे आत्मिक पूर्वजों का काम, जो कुछ ना कुछ काम होगा जो अब छूट चुका है, जिसको मुझको और आपको कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, उस काम को हम पूरा कर सकें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार प्रभु आपने हमको ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि यहोशू के विषय में हम बाइबल स्टडी को शुरू कर सके। पिछले दिनों में मूसा के विषय में हमने बहुत सारी बातों को सीखा और आज जब प्रभु हम यहोशू की किताब को शुरू कर रहे हैं तो कई बार प्रभु इस किताब के वचनों को हम यूं ही पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रभु कितने गंभीर वचन हैं, इन वचनों के पीछे कितनी गंभीर बातें, कितना इमोशंस, कितना आपका प्रेम, कितना आपका चुनाव छुपा हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सारी बातों के लिए। प्रभु आज जो वचन हम में से प्रत्येक ने सुना है, ये वचन हमारे अंदर देहधारी होने पाए, ये वचन हमारे जीवनों के अंदर काम करने वाला होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम बढ़ते चले जाएं और यहोशू के समान हियाव बांध के और ना दाहिने बाइने मुड़ के, लेकिन अपने जीवन के हर निर्णय आपके वचन के अनुसार लेके आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रत्येक जितने उपस्थित हैं, प्रत्येक जिन्होंने आज ये वचन सुना है, एक एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी बड़ी दया को, बड़े अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। हम सब यहोशू के समान कमर बांध के निकलने वाले हो सकें प्रभु, और जो स्थान आपने हमारे लिए रखा है उस स्थान पर हम अपने पैर रख के और उसको अपने लिए करने वाले हो सकें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।